दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। जिले के सभी पर्यटक स्थलों को आज से सभी प्रकार की पर्यटन गतिविधियों के लिए बंद कर दिया गया है। सभी पार्क, खेल के मैदान, स्टेडियम, जिम और योग संस्थान को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सभी धार्मिक स्थल और प्रार्थना के स्थान आम जनता के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की धार्मिक सभा या जमावड़े पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जिले में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और उत्सवों से जुड़ी गतिविधियों में लगने वाले लोगों के जमावड़े पर भी पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और ये राशि प्रबंधन को चुकानी होगी। आदेश का उल्लंघन होने पर दोषियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अंडमान निकोबार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान की है और जनप्रतिनिधियों तथा लोगों के अनुरोध पर विचार करते हुए इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिया गया। यह आदेश आज से लागू हो गया है, जो अगले आदेश के आने तक प्रभावी बना रहेगा। मध्योत्तर अंडमान जिले में रात का कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। बसों और सार्वजनिक परिवहन में 50% क्षमता के साथ लोग यात्रा कर पाएंगे। द्वीप समूह में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से लेकर 31 जनवरी तक स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, टैगोर कॉलेज, डी ब्रेट, एनकॉल और महात्मा गांधी कॉलेज मायाबंदर में कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। द्वीप समूह के सरकारी सहायता प्राप्त, निजी, गैर सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय और केंद्रीय विद्यालय तथा जवाहर नवोदय विद्यालय में भी 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं आज से आयोजित नहीं की जाएंगी। हालांकि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी। इसके लिए शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को रोजाना कॉलेज आना होगा। केबल टीवी, रेडियो आदि वैकल्पिक माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए शैक्षणिक गतिविधियां जारी रहेंगी। उधर मायाबंदर कॉलेज के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास खाली करने और अपने साथ जरूरत की अध्ययन सामग्री रखने को कहा गया है। अन्य सामानों को विद्यार्थी हॉस्टल प्राधिकरण की ओर से आवंटित स्थान में रख सकते हैं। दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिले में कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन में चेहरा न ढकने या मास्क नहीं पहनने पर अब 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में थूकने पर 600 रुपए का जुर्माना लगेगा। व्यक्तिगत रूप से सामाजिक दूरी का पालन न करने पर 400 रुपए, जबकि दुकानदार द्वारा अपने प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। शादी समारोह में राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने पर 20,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे, जबकि अंतिम संस्कार और शव यात्रा के दौरान उल्लंघन होने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 10,000 रुपए और पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने पर 600 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकान और प्रतिष्ठानों में भीड़भाड़ होने पर 5,000 रुपए तथा टैक्सी, ऑटो में भीड़ होने पर 2,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे। सभी एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पटवारी तथा उससे ऊपर के राजस्व अधिकारियों, नगरपालिका परिषद के सफाई निरीक्षकों, पंचायत सचिवों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, जीएसटी कर निरीक्षकों तथा पुलिस सिपाही या उससे ऊपर के पुलिसकर्मियों को जुर्माना लगाने और वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है। जुर्माने के रूप में वसूली गई राशि प्रतिदिन संबंधित विभागों के पास जमा की जाएगी और इसकी जानकारी जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में देनी होगी। दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट सुनील आंजीपाका ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव के 96 नए मामले सामने आए, जबकि 25 मरीज स्वस्थ हुए। इनमें 73 मामले हवाई अड्डा आगमन और 23 मामले संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। द्वीपों में अब कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 393 हो गई है। दक्षिण अंडमान जिले में कोरोना के 389 सक्रिय मामले हैं, जबकि एक मामला मध्योत्तर अंडमान जिले में है। निकोबार जिले में कोरोना के 3 सक्रिय मामले हैं। द्वीपों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.22% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत द्वीपों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब तक 5,98,587 टीके लगाए गए हैं। 2,96,462 लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। द्वीपों में अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 15,362 बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है।
पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी कल से स्वास्थ्य एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोग जिन्हें टीके की दूसरी डोज लिए 9 महीने का समय बीत चुका है, उन्हें कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन सभी लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए नया पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। टीके के लिए पात्र लोगों को उनके पंजीकृत नंबर पर संदेश प्राप्त होगा। पहले दिन 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के साथ डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी एहतियाती डोज लेने के लिए जेएनआरएम कोविड टीकाकरण केंद्र पहुंचे। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, पुलिस और सफाई कर्मी आदि को भी एहतियाती डोज लगाई गई। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिजीत राय ने बताया कि आगे शिविर लगाकर इस काम को अंजाम दिया जाएगा। पूर्व पार्षद विनीता मल्होत्रा और हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष राकेश्वर लाल ने मजारपाड़ निवासी नजमा बेगम के निधन पर शोक प्रकट किया है। शव यात्रा दिन में 10 बजे इनके निवास स्थान से आरंभ होगी। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रंगालाल हलदार द्वारा कल युवा कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष बिंदिया बनर्जी, राज्य महासचिव विक्रम और महिला कांग्रेस एनजीओ समन्वयक रुचि आहूजा की प्राथमिक सदस्यता 6 साल के लिए निलंबित करने को अवैध करार दिया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि युवा कांग्रेस या महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों पर कोई फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति के बाद संबंधित पार्टी नेतृत्व कर सकता है। निलंबित सभी पदाधिकारी अपने पद पर बने रहेंगे।